नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द के भेद या शब्द के भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शब्द रचना वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ही शब्द होती है। या सिंपल भाषा में कहे कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है क धन म धन ल, कमल। यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। या नेक्स्ट उदाहरण में देखिए म धन क धन ल, मक्कल। यह नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, कमल का अर्थ निकल रहा है लेकिन मक्कल का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ही शब्द होती है। अब बात करते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब बात करते हैं सार्थक शब्द होते क्या है। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक, ये सारे आपके जो है सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द की बात करते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खटखट, चू, बोटी, वाणी आदि। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे खटखट मत करो अर्थात आवाज़ मत करो। अरे भाई उसे पानी पिला दो, पानी वानी पिला दो। तो पानी का तो अर्थ समझ आ रहा है लेकिन वाणी क्या है इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है। जैसे हम अपने डेली यूज़ में बोल देते हैं कि खाना वाना खाया, तो खाना तो समझ आ रहा है लेकिन वाना ये जो है निरर्थक शब्द है। खाना क्या है? सार्थक शब्द है और वाना निरर्थक शब्द है। जैसे पानी वानी, पानी सार्थक है और वानी निरर्थक है। रोटी वोटी, रोटी क्या है? एक सार्थक शब्द है लेकिन बोटी क्या है? एक निरर्थक शब्द है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक तो होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। या सिंपल भाषा में कहें, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो। ठीक है, जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जाता वे होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे चावल, चा धन वल, या ऐसे भी लिख सकते हैं चाव धन ल। तो ये निरर्थक खंड हुए, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अतः क्या होता है कि चावल क्या है? एक रूढ़ शब्द है। वैसे ही पेड़, पुस्तक भी रूढ़ शब्द है, करेला भी, दीवार भी और लंगूर भी। बाकी उदाहरण भी हैं जैसे दिन हो गया, घर हो गया, मुंह हो गया, घोड़ा। ये सारे शब्द क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। अब यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? योग का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। यौगिक का अर्थ है योग से बना हुआ। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, यानी कि इनका संधि विच्छेद किया जाता है। जैसे नर जमा ईश, नरेश। विद्या जमा आल्या, विद्यालय। विज्ञान, बी धन ज्ञान, विज्ञान। सामाजिक, समाज जमा इक, सामाजिक। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ठीक है, अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। वे शब्दांश जो यौगिक तो होते हैं परंतु
जिनका अर्थ विशेष अर्थ हो जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी कि ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ। पीताम्बर का सामान्य अर्थ होता है पीला वस्त्र, जिसने पीला वस्त्र धारण किया है, किंतु यह विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसी तरह जलज का सामान्य अर्थ होता है जल से जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में किसके लिए प्रयुक्त होता है? जल से कौन जन्मा होता है? कमल, कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। और जो भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे ही आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। आपने याद रखना है, जो बहुव्रीहि समास होता है वो योग रूढ़ शब्दों से बना होता है, यानी कि जो बहुव्रीहि समास में प्रयोग किए गए शब्द योग रूढ़ समास होते हैं। और इनका संधि विच्छेद किया जा सकता है और यौगिक शब्दों का भी संधि विच्छेद किया जाता है, लेकिन रूढ़ का